बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस चिकन हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये सूप बनता है और बहुत ही आसानी से बनता है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार से चिकन सूप को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया, इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया ऑयल और साथ ही इसके अंदर 1 तेज़पात का पत्ता मैंने ऐड किया और 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बस अब इसको मैं हल्का-सा फ्राई करूँगी कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इसका कलर हमने चेंज नहीं करना, बस हल्का-हल्का सा इसको हमने सौते करना है। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा हल्का-सा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन का इस्तेमाल किया है और मैंने यहाँ पर हड्डी वाली चिकन भी ली है और हड्डी के बगैर भी ली है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप बोनलेस चिकन लें या आप बोन वाली चिकन लें सिर्फ़, तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं दोनों चिकन का इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए चिकन मैंने डाल दिया कढ़ाई में, अब इसको भी हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसको लाइट गोल्डन होने तक हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए चिकन ने अपना कलर जो है ना वो हल्का-फुल्का सा चेंज करना शुरू कर दिया है। तो बस इसको मज़ीद हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिकन ने अपना कलर जो है वो टोटली चेंज कर दिया और ये थोड़ा लाइट गोल्डन भी हो चुका है। मैं नज़दीक से भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि चिकन ने इसमें अच्छी तरह से गलना भी है और उसके बाद हमने सूप का भी इसके अंदर रेशियो रखना है। तो बस ये 1.5 से 2 लीटर मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबित काली मिर्चें, तकरीबन 7 से 8 अदद मैंने इसके अंदर डाली हैं और साथ ही इसके अंदर हम नमक भी ऐड करेंगे। 2 चाय का चम्मच नमक मैंने डाला है, बाद में चख के और ऐड कर लेंगे अगर कम लगा तो। तो बस अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए और हड्डियों का भी जूस अच्छी तरह से निकल जाए इसके अंदर। तो तकरीबन 25 मिनट से चिकन हमारी बॉयल हो रही है और इसके जो चिकन है अच्छे से गल गई है और इसके अंदर जितनी भी हड्डियाँ वगैरह थी उनके भी जूसेस निकल गए हैं। तो बस अब चिकन को हम बाहर निकाल लेंगे और ये जो हमने तेज़पात का पत्ता डाला था इसको भी हम निकाल लेंगे, इसका काम भी अब खत्म हो गया है। तो बस ये देखिए चिकन निकाल के मैं एक प्लेट में रखूँगी, थोड़ा ठंडी हो जाएगी तो इसको मैं श्रेड कर लूँगी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 1 कप मैंने बारीक कटी हुई गाजर ले ली है। उसके साथ ही इसके अंदर मैं 1 कप डाल दूँगी बारीक कटी हुई बंद गोभी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप ही बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और उसके साथ ही जो हमने चिकन को बॉयल करके रखा था उसको भी श्रेड कर दिया, ये सारी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा-सा मिक्स करते हैं। बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही यम्मी सा ये सूप बनने वाला है, तो एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हैं, अब इसको कवर करेंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए ना इसको पकने के लिए छोड़ दें। तो तकरीबन 12 मिनट हो गए थे ये सब्जियों को सूप में पकते हुए, तो ये हल्की-सी जो है ना पक चुकी हैं सब्जियाँ। तो अब इसमें हम बाकी की कुछ चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काली मिर्चों का पाउडर तकरीबन 2 चाय का चम्मच और उसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच मैंने चिल्ली सॉस डाला है इसके अंदर और 1 ही खाने का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सफ़ेद सिरका। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी केचअप, यहाँ पर मैं चिल्ली गार्लिक केचअप का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास प्लेन वाली है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने हाफ़ कप इसमें डाला है। साथ ही इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैं ऐड कर दूँगी चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब 1 से डेढ़ मिनट के लिए मज़ीद इसको मैं पकाऊँगी ताकि जो हमने इसके अंदर चीज़ें डाली हैं ना वो भी पक जाएँ। तो यहाँ पर तकरीबन डेढ़ से 2 मिनट हो गए थे इन सॉसेस को भी सूप के साथ पकते हुए। अब सूप को हमने थोड़ा गाढ़ा करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने तकरीबन 5 से 6 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था और उसको मैंने थोड़े से पानी में अच्छे से घोल लिया है। मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ा-थोड़ा करके सूप में डालेंगे और अच्छी तरह से स्टर करते रहेंगे। लगातार आपको चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो बस ये देखिए थोड़ा-थोड़ा मैं ये कॉर्नफ्लोर डालती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। तो बस कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए और सूप भी हमारा थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए।
तो यहाँ पर देखिए सूप हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया, अगर आप और ज़्यादा इसको गाढ़ा पसंद करते हैं तो आप कॉर्नफ्लोर थोड़ा-सा और ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, इनको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिए। ये हम इसके अंदर डालेंगे और हल्का-हल्का सा डालेंगे, ये देखिए इस तरह से फैलाते हुए हम डालेंगे और फ़ौरन से आपने इसको हिलाना नहीं है, वरना जो है ना ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मतलब हमने थोड़े से इसके मोटे-मोटे से चंक्स इसमें रहने देने हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा ये सूप बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए अब हम हल्का-हल्का सा इसको इस तरह से स्टर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो अंडे के जो चंक्स जो है ना इसमें बनना शुरू हो गए हैं। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सा हमारा चिकन हॉट एंड सावर सूप बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए। तो हॉट एंड सावर सूप हमारा बिल्कुल रेडी है, आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है। दिखने में ये जितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना, यकीन जानिए पीने में ही उससे ज़्यादा मज़ेदार है। आप जब इसको एक बार घर में ट्राई करेंगे ना, तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि इसको आपने घर में बनाया है। सब यही समझेंगे कि आपने बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से इसको मँगवाया है। तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे बताना ज़रूर है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।